क्वेश्चन यह है कि दिए गए विस्थापन समय ग्राफ से t बराबर 1 सेकेंड पर और t बराबर 3 सेकेंड पर वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन में और इस ग्राफ की सहायता से आपको क्या निकालना है, वेग निकालना है। t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 3 सेकेंड पे। ये ग्राफ किसका है, तो विस्थापन और समय का है, यानी समय इधर x एक्सिस पे और विस्थापन इधर y एक्सिस पे है। विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दिए हैं और उस ग्राफ को देख के आपको बता रहा है कि वेग कितना होगा जब t बराबर 1 सेकेंड था और जब t बराबर 3 सेकेंड है। तो आप वेग विस्थापन समय ग्राफ में पढ़े थे कि वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ का ढाल निकालते हैं तो ढाल ही उसका चाल देता है, यानी वेग देता है। अगर दूरी समय ग्राफ होता तो उसको चाल बोलते, विस्थापन समय ग्राफ है तो वेग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले t बराबर 1 सेकेंड पे देखते हैं, ध्यान से ग्राफ को देखिए। ग्राफ में t बराबर 1 सेकेंड यही है ना, यही है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी इसी बिंदु पे ढाल चाहिए। तो इस बिंदु पे ढाल का मतलब होता है उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो यही वाला लाइन बनेगा, यानी इसी लाइन का ढाल चाहिए, समझ गए ना। तो इस लाइन का ढाल निकालने के लिए दोनों अंतिम बिंदुओं का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट यदि हम लोग लिखे तो ये कितना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो 2 और 10 हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है सब जानते हैं। तो इस लाइन का ढाल निकालने हैं तो t बराबर 1 सेकेंड पर आपका चाल मिल जाएगा, यानी कि वेग मिल जाएगा। तो वेग बराबर क्या निकालना पड़ेगा हमको, ढाल, और ढाल बराबर क्या होता है t2 माइनस t1। तो r2 का मतलब जब चला गया उस पोजीशन पे, यानी यहाँ से चला गया उस पोजीशन पे, तो ये है r2 10, और 10 में से कितना माइनस करेंगे, 0, यानी y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं तो 10 माइनस 0। और समय, तो समय देखिए वहाँ कितना है 2 और यहाँ तो 2 माइनस 0, कितना बचेगा 10 बटा 2 यानी 5 मीटर। ये उसका स्पीड है t बराबर 1 सेकेंड पे। और ठीक इसी तरह से हम t बराबर 3 सेकेंड पर देखें तो वहाँ भी वेग निकालने के लिए ढाल निकालना पड़ेगा। तो t बराबर 3 सेकेंड यहाँ पे है तो यहाँ का ढाल देखिए इधर है, यहाँ तो इसका ढाल निकालना पड़ेगा। तो इस रेखा के ढाल निकालने के लिए इस बिंदु का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है 4 0, और उस बिंदु का पहले से मालूम है। तो इस कोऑर्डिनेट में से उस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यानी फिर से यहाँ r2 माइनस r1 बटा t2 माइनस t1। तो देखो r2 पोजीशन पे कितना है वैल्यू उसका, 0 माइनस 10, और समय कितना है यहाँ पे 4 सेकेंड, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये बच गया माइनस 10 बटा, यानी कि कितना आ गया माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस में आ गया वेग, इसका मतलब कि वेग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस में मतलब कि पहले वस्तु उधर चल रही थी तो अब इधर डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टा डायरेक्शन में। तो यही माइनस में वेग आने का मतलब होता है। तो ग्राफ देख करके इस ढंग से निकाला जाता है, यानी जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर ढाल निकालिए, वेग या चाल निकल जाएगा।